यह समय कुंभ राशि के जातकों के लिए नई संभावनाओं और अपार सफलताओं का द्वार खोलने वाला है। लंबे संघर्ष के बाद अब आपकी किस्मत करवट लेने को तैयार है, क्योंकि राहु की शक्तिशाली ऊर्जा फिर से सक्रिय हो रही है। ऐसा दुर्लभ संयोग लगभग 18 वर्षों बाद बन रहा है, जो आपके जीवन में समृद्धि, उन्नति और अपार धन की संभावनाएं लेकर आएगा। यदि आपने कभी करोड़पति बनने का सपना देखा है, तो यह वही क्षण है जब आपकी मेहनत को असली मुकाम मिलेगा। आर्थिक प्रगति की ऊंचाइयों तक पहुंचने का यह स्वर्ण अवसर है, जिसे राहु की कृपा और आपकी मेहनत मिलकर साकार करेंगे। जब राहु अनुकूल स्थिति में होता है तो असंभव भी संभव हो जाता है, और यही वह दौर है जब बाधाएं हटेंगी और असाधारण उपलब्धियां आपके जीवन का हिस्सा बनेंगी। ग्रहों की चाल समय समय पर हमारे जीवन को प्रभावित करती है, कभी चुनौतियों से घेरती है तो कभी सफलता के द्वार खोलती है। इस बार कुंभ राशि के लिए यह परिवर्तन सौभाग्य लेकर आ रहा है। साढ़े साथी और अन्य ग्रह स्थितियों को देखते हुए यह समय निर्णायक साबित हो सकता है, जहां तकदीर खुद आपके पक्ष में खड़ी नजर आएगी। अब वह घड़ी आ चुकी है जब आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपके सपने साकार होंगे। जिस तरह गुरु के मार्गदर्शन में चलने वाला शिष्य सही दिशा में आगे बढ़ता है और सफलता का द्वार खोलता है, उसी तरह अब राहु का यह दुर्लभ संयोग आपको नए आयाम छूने का अवसर देने वाला है। बस जरूरत है सही कदम उठाने की। ज्योतिष में शनि को न्यायाधीश माना गया है, जो कर्मों का सटीक मूल्यांकन करता है, जबकि राहु और केतु वकीलों की भूमिका निभाते हैं। जहां राहु आपके दोषों को उजागर करता है, वहीं केतु आपके पुण्य कर्मों का समर्थन करता है। आमतौर पर न्यायाधीश आगे और वकील पीछे होते हैं, लेकिन जब ग्रहों की चाल बदलती है तो न्याय प्रक्रिया प्रभावित होती है, जिससे व्यक्ति को अपने सच्चे सामर्थ्य के अनुसार सफलता नहीं मिल पाती। अब यह असंतुलन समाप्त होने वाला है। शनि अपनी उचित स्थिति में लौटकर स्थिरता स्थापित करेगा और राहु केतु अपनी प्राकृतिक भूमिकाओं में आ जाएंगे। इसके साथ ही कुंभ राशि के जातकों के लिए साढ़े साथी अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रही है, जिसे शनि की उतरती हुई ढैया कहा जाता है। यानी कठिन समय पीछे छूटने वाला है और आपकी मेहनत का असली फल मिलने का समय आ चुका है। पिछले 30 वर्षों में कुंभ राशि के जातकों ने जीवन के कई उतार चढ़ाव देखे हैं, खासकर साढ़े साथी के दौरान, जब शनि ने एक कठोर गुरु की तरह अनुशासन और धैर्य की परीक्षा ली। यह दौर आपको एक नया दृष्टिकोण देने के लिए था, और अब इस परीक्षा के सफल समापन के बाद आगे का रास्ता सफलता और स्थिरता से भरा होगा। यह दौर चुनौतियों से भरा था, ऐसा समय जब कई लोगों को ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जिन कामों को कल तक टालते रहे, उन्हें मजबूरन पूरा करना पड़ा, और जिन सलाहों को नजरअंदाज किया जाता था, उन्हें अपनाना पड़ा। लेकिन अब वह संघर्षमय समय पीछे छूटने वाला है। चिंता और असमंजस को अलविदा कहने का यह सही क्षण है, क्योंकि पूरे 18 वर्षों बाद आपकी तकदीर एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है, जहां बदलाव सकारात्मक होगा, रास्ते सरल होंगे और आपकी मेहनत अब ठोस सफलता में तब्दील होगी। यदि इस अवसर का सही उपयोग किया जाए तो न केवल आर्थिक संपन्नता प्राप्त होगी, बल्कि जीवन में असाधारण समृद्धि और स्थायी खुशहाली भी आएगी। यह वह समय होगा जब सही फैसले आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। 29 मार्च को शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे उनकी स्थिति में अहम बदलाव आएगा, और कुछ ही हफ्तों बाद 18 मई को राहु अपनी चाल में परिवर्तन कर एक कदम पीछे हटेंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह घटनाक्रम अत्यधिक प्रभावशाली होगा, क्योंकि राहु आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे और सीधे आपके प्रथम भाव यानी लग्न भाव में स्थापित होंगे। इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव आपकी सोच, निर्णय लेने की क्षमता और दृष्टिकोण पर पड़ेगा। आपकी विचारधारा पहले से अधिक स्पष्ट और तेज होगी, जिससे आप अपने लक्ष्य की ओर आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही जब शनि आपके धन भाव यानी दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, तो यह कुंभ राशि के जातकों के लिए साढ़े साथी के अंतिम चरण की ओर संकेत करेगा। इस परिवर्तन के बाद आपके जीवन में स्थायित्व, समृद्धि और सफलता की संभावनाएं पहले से कहीं अधिक प्रबल हो जाएंगी, और यह समय
आपको आपकी असली क्षमता को पहचानने और उसका भरपूर लाभ उठाने का अवसर देगा। ग्रहों की यह स्थिति बेहद प्रभावशाली साबित होगी, क्योंकि जिस प्रकार शनि का स्वभाव निर्धारित होगा, उसी के अनुरूप राहु का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। इसे एक न्यायालय की प्रक्रिया से समझा जा सकता है, जहां न्यायाधीश का निर्णय अंतिम होता है और वकीलों को उसी दिशा में कार्य करना पड़ता है, न कि अपनी मर्जी से अलग रास्ता अपनाने की स्वतंत्रता होती है। इसी तरह ग्रहों की चाल भी एक निश्चित नियम का पालन करती है, जहां हर ग्रह अपनी भूमिका निभाते हुए दूसरे ग्रहों की ऊर्जा से प्रभावित होता है। यदि शनि अनुकूल रहेंगे तो राहु भी सकारात्मक परिणाम देंगे, जिससे जीवन में स्थिरता आएगी, आर्थिक प्रगति के नए द्वार खुलेंगे और बेहतरीन अवसर सामने आएंगे। यही वह समय होगा जब सही दिशा में बढ़ने से आपका भाग्य एक नया मोड़ लेगा, क्योंकि ग्रहों की गति पूर्व निर्धारित होती है और उनके प्रभाव को समझकर रणनीतिक कदम उठाना ही वास्तविक सफलता की कुंजी है। अब समय आ गया है जब आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन तेजी से दस्तक देंगे। शनिदेव, जो कर्मों के आधार पर न्याय करते हैं, अब आपको आपके परिश्रम का वास्तविक फल देना शुरू करेंगे, जबकि राहु इस प्रक्रिया को गति प्रदान करेंगे। यही कारण है कि राहु को त्वरित परिणाम देने वाला ग्रह माना जाता है। लेकिन याद रखें, यह वह समय नहीं है जब आप निष्क्रिय बैठकर केवल सौभाग्य की प्रतीक्षा करें, बल्कि यह वह क्षण है जब आपको उन योजनाओं पर अमल करना होगा जिन पर आप लंबे समय से विचार कर रहे थे। यदि आप किसी नए व्यापार की योजना बना रहे हैं या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना चाहते हैं, तो यह सटीक समय है जब आपकी मेहनत आपको असाधारण सफलता तक पहुंचा सकती है। अगर आप किसी साझेदारी में प्रवेश करने का मन बना रहे हैं, तो अब पीछे हटने का समय नहीं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ कदम आगे बढ़ाने का है। चाहे आप नौकरी करते हुए कोई साइड बिजनेस शुरू करना चाहते हों या पारिवारिक नाम पर कोई नया उद्यम स्थापित करने की योजना बना रहे हों, अब संकोच त्यागने और अपने सपनों को साकार करने का सही अवसर है। यदि किसी विश्वसनीय व्यक्ति ने आपको सही दिशा में बढ़ने की सलाह दी थी, तो इसे अब गंभीरता से लेने का समय आ गया है। अब वह घड़ी आ चुकी है जब विचारों को केवल कल्पना तक सीमित न रखते हुए उन्हें ठोस योजनाओं में बदलना जरूरी हो गया है। विशेष रूप से उन व्यापारियों के लिए जो लंबे समय से अपने व्यवसाय की ठहराव भरी स्थिति से परेशान थे। अब परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं और यह वही मौका है जब आपको नए अवसरों को खुली बाहों से अपनाना चाहिए। अगर हाल ही में आपने शेयर बाजार में नुकसान झेला है, तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आने वाले समय में यह क्षेत्र नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। समझने वाली बात यह है कि जब जीवन में लंबे समय तक एकरूपता बनी रहती है, तो ऊब स्वाभाविक है। जिस तरह रोजाना सिर्फ एक ही भोजन करने से उसकी स्वादिष्टता फीकी लगने लगती है। राहु जब बृहस्पति के घर में था, तो उसकी ऊर्जा वहां के सात्विक और अनुशासित वातावरण में बाधित हो रही थी, क्योंकि वह स्वभाव से सीमाओं में बंधना पसंद नहीं करता। लेकिन अब राहु अपनी पसंदीदा स्थिति में आ रहा है, जहां वह अपनी पूरी शक्ति के साथ आपको सफलता की ओर धकेलने वाला है। यही कारण है कि यह समय निष्क्रियता का नहीं, बल्कि अपनी योजनाओं पर अमल करने और अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने का है। राहु की प्रकृति को समझें तो वह जोखिम, रोमांच, अप्रत्याशित बदलाव और ऐशो आराम का प्रतीक है। जब उसे ऐसे माहौल में रखा जाता है जो उसके स्वभाव के विपरीत हो, तो उसकी ऊर्जा सीमित हो जाती है। और यही कारण था कि अब तक आपके प्रयासों के अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। मगर अब हालात बदल रहे हैं और राहु अपनी पूरी क्षमता से आपके जीवन में तेजी से प्रगति लाने वाला है। अब राहु अपनी पूरी ताकत के साथ अनुकूल स्थिति में प्रवेश करने वाला है और इसके साथ ही आपकी जिंदगी में अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिलेंगे। परिस्थितियां अब आपके पक्ष में होंगी और सफलता पहले से कहीं अधिक तेजी से आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। यह वही दौर है जब आपकी मेहनत का असर दोगुनी गति से नजर आएगा। जो पहले कठिन लगता था, अब वह सहजता से हासिल होगा। अगर हाल ही में आपने आर्थिक मोर्चे पर संघर्ष किया है या शेयर बाजार में घाटा सहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं,
क्योंकि अब समय नुकसान की भरपाई का है। आपको बस अपनी रणनीतियों को राहु की ऊर्जा के अनुरूप ढालना होगा, आत्मविश्वास बनाए रखना होगा और इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाना होगा। लेकिन इस अनुकूल समय में एक सावधानी बरतनी जरूरी है। किसी भी कानूनी उलझन से बचें और नियम कानून का पूरी तरह पालन करें। कोई भी ऐसा निर्णय न लें जो आपको प्रशासनिक परेशानी में डाल सके, क्योंकि सरकारी दंड, म्युनिसिपल जुर्माने या अन्य कानूनी अड़चनों से बचना ही समझदारी होगी। सही दिशा में चलते हुए अनुशासन बनाए रखें, क्योंकि सफलता वहीं मिलती है जहां ईमानदारी और मर्यादा का पालन किया जाता है। याद रखें, एक छोटी सी चूक भी भविष्य में बड़ा सबक बन सकती है। इसलिए डर या अनिश्चितता को पीछे छोड़ते हुए अपने लक्ष्यों पर स्पष्टता से काम करें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आत्मविश्वास और सही योजना का होना आवश्यक है। और अब समय आ गया है कि अपने अनुभवों से सीखी गई बातों को अमल में लाकर खुद को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाए। हमारे आर्ष मुनियों और पूर्वजों ने सदियों पहले जो मूल मंत्र दिया था, वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है। सही राह पर चलें, मेहनत में कोई कसर न छोड़ें और अपने कर्मों में सच्चाई बनाए रखें। आधुनिक दौर में जहां ट्रेंड हर दिन बदलते हैं, वहीं कुछ बातें कभी पुरानी नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे सदाबहार गीत हर पीढ़ी को प्रिय लगते हैं, यही बात शनिदेव की कृपा पर भी लागू होती है। अगर उनकी न्याय संगत दृष्टि से आपका जीवन संवर गया, तो समझिए आपके अच्छे दिन शुरू हो गए। लेकिन इसके लिए न केवल मेहनत जरूरी है, बल्कि सही भावनाओं के साथ शुभ कर्म करना भी आवश्यक है। उदाहरण के लिए, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना अत्यंत फलदायी माना जाता है। पर इसे सिर्फ एक रस्म के रूप में न करें, सच्ची श्रद्धा और समर्पण के साथ करें, क्योंकि जब भावनाएं शुद्ध होती हैं, तभी कर्म का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। कई लोग अनजाने में एक आम गलती कर बैठते हैं। वे दीपक को सीधे जमीन पर रख देते हैं या वृक्ष के तने से सटाकर जलाते हैं, जो सही तरीका नहीं है। दीपक रखने से पहले नीचे फूल या साबुत चावल के कुछ दाने रखना शुभ होता है, क्योंकि यह सम्मान और संतुलन का प्रतीक है। एक और महत्वपूर्ण बात, दीप जलाने के लिए किसी और के जलते दीपक का सहारा न लें, बल्कि अपनी माचिस साथ लाएं और उसी से दीप प्रज्वलित करें। यह ठीक वैसे ही है जैसे जीवन में हर व्यक्ति को अपने पुण्य और कर्म स्वयं अर्जित करने होते हैं। दूसरों की रोशनी से सिर्फ राह दिख सकती है, लेकिन अपने जीवन का दीपक जलाने के लिए प्रयास स्वयं करना पड़ता है। दीपों को एक दूसरे से जलाने की परंपरा दीपावली जैसी घरेलू उत्सवों में तो स्वीकार्य हो सकती है, लेकिन जब बात किसी शुभ अनुष्ठान की हो, तो प्रत्येक ज्योति की पवित्रता बनाए रखना अनिवार्य हो जाता है। जैसे दीपक की लौ बिना किसी व्यवधान के अपनी लय में जलती है, वैसे ही पूजा पाठ के नियमों का पालन भी पूरी श्रद्धा और आदर के साथ किया जाना चाहिए। यदि आपको अतिरिक्त दीप प्रज्वलित करना हो, तो इसे नए स्रोत से जलाएं, न कि पहले से प्रज्वलित दीप से। ये छोटी छोटी सावधानियां न केवल आध्यात्मिक शुद्धता बनाए रखती हैं, बल्कि पूजा के प्रभाव को भी मजबूत करती हैं। कल्पना करें, यदि कोई मेहमान आपके घर भोजन कर रहा हो, तो क्या आप उसकी थाली से कुछ हटाकर कुछ और रख देंगे? नहीं, क्योंकि यह अनुचित और असम्मानजनक लगेगा। इसी तरह जब हम देवी देवताओं की उपासना करते हैं, तो उन्हें भी सम्मानपूर्वक देखने और पूजनीय भाव से पूजा करने की आवश्यकता होती है, ताकि हमारी भक्ति में कोई कमी न रह जाए। पूजा में बरती गई लापरवाहियां अनजाने में जीवन में अवरोध उत्पन्न कर सकती हैं। इसलिए हर प्रक्रिया को शुद्धता और विधि विधान के अनुसार करने से उसका संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। वहीं कुंभ राशि के लिए राहु का यह गोचर वैश्विक स्तर पर नए परिवर्तन लेकर आ रहा है। पुराने नियमों में बदलाव होंगे, कुछ बाधाएं समाप्त होंगी, तो कुछ नए दिशा निर्देश तय किए जाएंगे। खास तौर पर व्यापारिक जगत में नई संभावनाएं उभरेंगी, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां अब तक अवसर सीमित थे या बाधाओं के कारण प्रगति संभव नहीं हो पा रही थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नए आयाम खुलने वाले हैं और भारत में औद्योगिक क्षेत्र एक नई ऊर्जा के साथ गति पकड़ेगा। वे उपक्रम जो अब तक बाहरी नीतियों या अन्य कारणों से ठहराव में थे, अब बेझिझक आगे बढ़ सकेंगे।
यह दौर उन लोगों के लिए विशेष रूप से अनुकूल रहेगा जो भाग्य से अधिक कर्म में विश्वास रखते हैं, जो अपने परिश्रम और संकल्प से सफलता का मार्ग बनाते हैं। अब केवल किस्मत पर निर्भर रहने का समय नहीं है। मेहनत जितनी अधिक होगी, उतना ही परिणाम भी मिलेगा। शनि और राहु के इस प्रभाव के कारण वैश्विक स्तर पर व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेंगे, जिनमें पुराने अप्रभावी ढर्रे खत्म होंगे और नए व्यवस्थित नियम लागू होंगे। इससे व्यापार और कार्यक्षेत्र में एक नई दिशा विकसित होगी। लेकिन यह समय जितने अवसर लेकर आ रहा है, उतनी ही सावधानी भी मांगता है। राहु की चंचल प्रकृति विचारों को भटकाने की क्षमता रखती है। अगर आपने इस ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित किया, तो यह आपकी प्रगति का सबसे बड़ा कारक बन सकती है। लेकिन यदि आप इसके प्रभाव में बह गए, तो यह आपको केवल कल्पनाओं में उलझा सकता है। इसलिए निष्क्रियता से बचें। अपने मन और शरीर को सक्रिय बनाए रखें। नियमित रूप से व्यायाम करें और मंगल को संतुलित रखने के लिए धार्मिक स्थलों पर गेहूं और गुड़ का दान करें। कुंभ राशि के जातकों के लिए चांदी की चेन धारण करना भी शुभ रहेगा। बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता से भरते रहें। जल्द ही हम एक नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।